गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है तो उस सीरीज़ का हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कर रहे हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट, वेट अ सेकेंड मैं दिखाती हूँ, सच दैट अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सो वो कहते हैं एक पोलिनोमियल है आपके पास ये वाली, और वो कहते हैं कि इस पोलिनोमियल में कि जो ज़ीरोज़ है वो अल्फ़ा बीटा है, कोई बात नहीं। फिर वो कहते हैं कि आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तरह से सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की वैल्यू निकालनी है। अब जो भी सच दैट की बात होता है ना, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं इसी से ही वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर बस इतनी बात समझने वाली है कि यहाँ पर x वेरिएबल है और यहाँ पर p कॉमन निकाल रखा है। तो बच्चे क्या करते हैं, इधर p को वेरिएबल मान लेते हैं। नहीं, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा हमें। तो a ये बनेगा, b ये बनेगा, c ये पूरा बनेगा लास्ट वाला। ठीक है, तो हमने वही इनके कोफिशिएंट यहाँ लिख लिए हैं x के। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी, प्लस पी, ये माइनस था, माइनस साइन का था, प्लस हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा सी माइनस पी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद उसकी तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो गिवन है। तो इसको बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है मैंने अल्फ़ा को पहले बीटा के साथ, तो अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा इंटू वन इज़ अल्फ़ा, फिर बीटा इंटू वन इज़ बीटा, वन इंटू वन इज़ वन। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा प्लस बीटा की पुट कर दी, प्लस वन ये रहा। सो ये कट हो जाएंगे आपस में, माइनस पी प्लस पी से कट हो गया, और ये प्लस का वन उधर चला जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। तो सी की वैल्यू माइनस वन आपकी आंसर है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ थी जो मुझे बताने वाली है। यहाँ पे कभी भी ना ऐसे इक्वेशन मत लिखाना, हाफ मार्क यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। हम पी ऑफ एक्स को क्या करते हैं, ज़ीरो के इक्वल हम खुद एज्यूम करते हैं। तो अब यहाँ पे जाकर तीन इक्वल्स टू मत पुट कराना। ठीक है, हम बस ये बोलेंगे पी ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल है और पी ऑफ एक्स की इक्वेशन ये रही, तो इससे हम क्या करते हैं, ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि पी ऑफ एक्स जो है वो हमें इसके इक्वल गिवन है ऑलरेडी, और हम बोलेंगे पी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, जो हम सेकंड लाइन में उस चीज़ को लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू अ पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। वो क्या कहता है, वो कहता है एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में आप क्या ऐड करोगे। जब आप ऐड करोगे ना, जो भी रिजल्टिंग पोलिनोमियल के अंदर जब आप उस चीज़ को ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ज़ीरो देगा। वो आपको किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। व्हाट शुड बी एडेड टू अ पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल के अंदर हम क्या ऐड करें ताकि जो 3 होगा वो उसका क्या बन जाएगा, एक तरह से ज़ीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसका, 3 एक तरह से देखा जाए ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे लेट सपोज टी शुड बी एडेड। हम क्या मानेंगे, हम टी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर टी को ऐड कर दिया, तो इधर देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे। मैंने पहले इक्वल्स टू का साइन लगा के फिर एक लाइन ड्रॉ करी है, क्यों, ताकि ये मिस्टेक बताने के लिए कि हमें इक्वल्स टू का साइन अभी नहीं पुट करना। उसने कहा है कि क्या बताओ, पहले तो ये बताओ कि पहले हम क्या ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐड करना है, जो भी हमने ऐड करना है तभी तो वो इक्वल होगा। तो यानी ये आपके पास पॉलिनोमियल है, हमने कहा टी ऐड करते हैं, चलो टी ऐड कर दिया, 3 को हम पुट करते हैं, करते गए सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू हमें -2 + टी मिला। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा अगर मुझे इसका ज़ीरो बनाना है, इट मीन्स मुझे किसके इक्वल आना होगा, ज़ीरो के। और ये ज़ीरो के तभी इक्वल आ सकता है जब मेरा यहाँ टी पे मैं किसे पुट करूँ, 2 को पुट करूँ, तभी तो ये कट के हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस पोलिनोमियल के अंदर हम टी को ऐड करेंगे, तो सॉरी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 पुट कर दी, करते करते -2 + 3 आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं -2 को मैं कैंसिल आउट करूँ कि मेरा टी जो है जो भी मतलब टी की जो भी वैल्यू है वो मुझे एट द एंड ज़ीरो रिज़ल्ट दे। तो मैं 2 पुट करूँगी तो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा,
तो 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो अब जो नई इक्वेशन, जो नई पोलिनोमियल बनेगी वो कौन सी बनेगी, इधर ध्यान से देखो, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस टी क्या आया था, 2 आया था 2, तो हम ये क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसमें 3 पुट करूँ, मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया और ये हो गया प्लस 6। तो 15 में से 9 गया, 6 माइनस 6 प्लस 6, देखो दिख गया, दिस 0, हेंस प्रूव्ड।